रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं व्यर्थ का बोलना। ये हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 19 पर लिखा है, व्यर्थ का बोलना। व्यर्थ का ना बोलें। अगर आप व्यर्थ का बोल रहे हैं तो आप दूसरों के मन में कचरा फेंक रहे हैं। अगर आप किसी के घर में कचरा फेंक दें तो बवाल हो जाएगा, जबकि आप सब व्यर्थ का बोल बोलकर दूसरों के मन में लगातार खूब कचरा फेंक रहे हैं। ध्यान रखें, जब तक सार्थक ना हो ना बोलें। अगर आप सार्थक ना बोलेंगे तो शब्दों का मोल ही खत्म हो जाएगा। मौन से जो शब्द आते हैं उनका मोल ही अलग है। मौन को बस करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है बोलने की व्यर्थता को समझना। यह जरूरी है। मात्र मौन हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप इसकी व्यर्थता को बिना समझे मौन हो जाएंगे तो अपने अंदर अंदर और भी ज़्यादा बोलेंगे। बातचीत करने की जो बीमारी है उसके प्रति थोड़ा सचेत हों। अगर सचेत होंगे तो ज़रूर कुछ घटेगा। जैसे हम अपने मकान को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही मन को भी स्वच्छ रखें। बोलना एवं सुनना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। शांति से सुनना महत्वपूर्ण है। अगर हम सुनने के प्रति विरोध पालते हैं, हमारा जीवन विरोध से नर्क हो जाता है। और अगर उसे हम सिर्फ जगत का हिस्सा समझें तो यह बस संगीत हो जाता है। अपनी कठोरता को छोड़ दें। क्रोध एवं विरोध तुम्हारे सारे आनंद को छीन लेता है। कोई विरोध नहीं है, सब ही स्वीकार है, यही आनंद है। कितनी सुंदर बात है व्यर्थ का बोलना। कितने सुंदर तरीके से बताया जा रहा है कि व्यर्थ का बोलना एक कचरे की भांति है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आप किसी के घर में कचरा फेंक दें तो वास्तव में बवाल हो जाएगा। और व्यर्थ का बोलना बिल्कुल ऐसे ही है, किसी के मन में कचरे का फेंकना। तो शब्दों की व्यर्थता को, शब्दों की सार्थकता को समझें। हमारी वाणी, हमारे शब्द वे होने चाहिए जो सार्थक हैं, व्यर्थ के नहीं। व्यर्थ का बोलना मनों को गंदा कर देने वाली बात है। मनों में कूड़ा करकट फैला देने वाली बात है। मनों में कचरा कर देने वाली बात है। और वो बताते हैं कि मौन से जो शब्द निकलते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े सार्थक होते हैं। बस शब्दों की व्यर्थता को समझें। और ये भी बताते हैं कि अगर शब्दों की व्यर्थता को समझे बिना ही आप मौन हो जाएंगे तो बस ये बाहर से आप मौन होंगे, अंदर तो आपके मन में और भी ज़्यादा शब्द चल रहे होंगे, और भी ज़्यादा बातें चल रही होंगी। तो मौन भी हों तो समझ के हों कि हम मौन क्यों हो रहे हैं। हम समझ के हों कि मौन में ही आनंद है, मौन ही सार्थकता है, मौन ही सत्य है। जब ऐसा होगा और ऐसा होने के बाद जब आप मौन होंगे तो वो मौन सार्थक होगा। वरना तो बाहर से आप मौन होंगे मगर अंदर चर्चा पे चर्चा, चर्चा पे चर्चा हो रही होगी। मन ही मन आप जाने कितनी बातें कर रहे होंगे जो व्यर्थ की होंगी। और ये भी एक बात है कि कोई व्यर्थ की बातें करे
और उसका तुम विरोध करो, क्योंकि विरोध भी अशांति देने वाला है, जीवन को नरक कर देने वाला है। जीवन तो आनंदित तभी होता है जब सब स्वीकार में है, जब कहीं भी कोई विरोध नहीं है, तभी जीवन आनंद में होता है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं तभी मन शांत होता है। आप दूसरे के बोलने की मजबूरी को समझ जाएं और उसे स्वीकार कर लें। आप दूसरे के बोलने को तोलें नहीं, उसमें कमियां ना निकालें, उसके साथ ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला ये ना करें, क्योंकि इन सब से आपके मनों में क्लेश पैदा होता है। तो बोलना एवं सुनना दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। सुन के उसे स्वीकार करना सीखें और बोलते हुए व्यर्थ का ना बोलें, सिर्फ सार्थक बोलें। शब्दों को नाप तोल के बोलें कि जो सुख देने वाला हो, ऐसे शब्द बोलें जो सुख देने वाला हो, आनंद देने वाला हो, शांति देने वाला हो, ना कि दूसरे के मन में कलेश पैदा करने वाला हो, ना कि दूसरे के मन में परेशानी, बेचैनी, अशांति पैदा कर देने वाला हो। तो इसका बोलने एवं सुनने का महत्व समझें। यही जीवन को आनंदित करता है। तो सीखने वाली बात है कि हम समझें क्या व्यर्थ है, क्या सार्थक है, और व्यर्थ का ना बोलें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे ये रामपद की, रामराज की, राम की, अध्यात्म की राहें हैं। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो विचार गंगाएं हैं, सत की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोग इन्हें समझ समझ के अपने मन को निखारें और पवित्र बनावें। जय श्री राम।